नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम लोग जो है कुछ प्रॉपर्टीज पे मेन ग्रुप एलिमेंट्स की कुछ पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे चर्चा करेंगे। देखा जाए यदि हम जो है फोर डी और 5D एलिमेंट्स की बात करें, 4D सीरीज के जो एलिमेंट है और 5D सीरीज के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को देखें तो इनमें बहुत ही क्लोजनेस होती है। 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज, जैसे साइज को देख लें। साइज अगर हम देखें 4D में इट्रियम है, जिरकोनियम है, नायोबियम है, मोलिब्डेनम है, टेक्नीशियम है, रूथेनियम है, रेनियम है, पैलेडियम है, इस तरह से आगे चलते हैं। 5D में अगर हम देखें लैंथनम है, इसका एटॉमिक नंबर 57 है। उसके बाद हाफनियम आता है 72, इसका एटॉमिक नंबर 39 है। 39 से आगे हम मरकरी कैडमियम 48 तक आते हैं, लास्ट में कैडमियम 48 है। हाफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, इस तरह से लास्ट में मरकरी एटॉमिक नंबर 80 है। यहां देखिए लैंथनम से हाफनियम के बीच की ये जो 14 एलिमेंट है, कहा सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 तक, ये जो 14 एलिमेंट है इनको हम कहां पर रखते हैं? ये 4F ब्लॉक के एलिमेंट है। 4F ब्लॉक एलिमेंट, और यहीं से लैंथेनाइट, यहीं पे हमें लैंथेनाइट कंट्रैक्शन मिलता है। यहाँ पर हमें क्या मिलता है? जब हम यहाँ से यहाँ चलते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। F और F सबसेल की पुअर शील्डिंग के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तेजी से बढ़ता है और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से साइज रिड्यूस हो जाती है। और साइज के इस रिडक्शन को हम लैंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं। लैंथेनाइट कंट्रैक्शन, इसे हम क्या कहते हैं? लैंथेनाइट कंट्रैक्शन या लैंथेनाइट संकुचन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अगर हम देखें तो जिरकोनियम और हाफनियम की साइज एक जैसी है, नायोबियम टैंटलम की साइज एक जैसी है, मोलिब्डेनम टंगस्टन की साइज, टेक्नेशियम रेनियम की साइज, रूथेनियम ऑस्मियम की, रोडियम इरिडियम की, इस तरह से ये लास्ट तक सिमिलरिटी मिलती है। तो इस जो 4D और 5D के जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज की जो सिमिलरिटी है, इनकी साइज में सिमिलरिटी जो है वो लैंथेनाइट कंट्रैक्शन के कारण होता है। ये जो सिमिलरिटी इन देयर साइज या अदर प्रॉपर्टीज, दिस इज ड्यू टू लैंथेनाइट कंट्रैक्शन। लैंथेनाइट कंट्रैक्शन का कारण क्या है? पुअर शील्डिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल्स। 4F ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तेजी से बढ़ता है और एटम की साइज घट जाती है, छोटी हो जाती है, जिसे हम लैंथेनाइट कंट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अगला आते हैं, अगला पॉइंट जिस पे हम चर्चा करेंगे वो देखिए, यदि हम हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 के एल्कली मेटल से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इनसे मिलती हैं। इनके साथ ये कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करता है।
और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी वर्ग 17 के जो एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है और टेमेसिन, ये है इनसे सिमिलरिटी। इसलिए हम इसको न यहाँ रखते हैं न यहाँ, हम इसको दोनों जगह रख सकते हैं। दोनों से सिमिलरिटी शो करने के कारण इसको हम आवारा एलिमेंट, हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट के एल्कली मेटल्स और ग्रुप 17 के हैलोजन्स, दोनों से प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करता है, दोनों से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आवारा एलिमेंट, इसको आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको हम आवारा एलिमेंट कहते हैं। इधर भी है उधर भी है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, इसको कहीं पे भी रखा जा सकता है। अब यदि हम देखें हाइट, इसकी जो सिमिलरिटी है उन एलिमेंट्स के साथ, उनमें देखें तो जो एल्कली मेटल्स है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1। और हाइड्रोजन भी हम देखें तो हाइड्रोजन भी क्या करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हाइड्रोजन आयन ये भी बनाता है। इसी तरह से ये सभी जितने हैलोजन्स हैं ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हाइड्रोजन भी हाइड्राइड आयन बनाता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। लेकिन जो है यहां पर देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलते हैं, लेकिन H+ आयन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। H+ आयन अकेला सिंगल ये पाया नहीं जाता। लिथियम आयन मिलता है, सोडियम आयन मिलता है, इस तरह से फ्रांसियम, यहाँ तक हम चले तो जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं वो तो आयनिक फॉर्म में मिलते हैं, बट बेयर एक्सिस्टेंस ऑफ H+ आयन इज नॉट पॉसिबल। ये तो मिलते हैं इस फॉर्म में, बट हम कहें बेयर एक्सिस्टेंस यानी कि नग्न, नंगा, अकेला एक्सिस्टेंस H+ आयन इज नॉट पॉसिबल। H+ आयन यानी प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। लोगों का कहना है, कुछ लोग हम ये मानते हैं कि यह हाइड्रेटेड आयन के रूप में, हाइड्रोनियम आयन HCO+ के रूप में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है, कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि हाइड्रोनियम आयन जितने कटायन है, कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है कि जितने कटायन है सभी हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, केवल H+ नहीं, सारे के सारे ऑल द कटायन exist in hydrated form, सारे के सारे कटायन हाइड्रेटेड फॉर्म में ही पाए जाते हैं। और जो हाइड्रेशन के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। प्रोटॉन से केवल एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ रहा हो, इससे लोग एग्री नहीं होते हैं। ढेर सारे विद्वान इससे सहमति नहीं प्रदर्शित करते हैं। और नंबर ऑफ या एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन की जो मात्रा है वो अनसर्टेन होती है, अनिश्चित होती है। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन इज अनसर्टेन, हाइड्रेशन इज अनसर्टेन। फिर से ध्यान दीजिए, अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन H+ आयन बनाता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। जिस प्रकार से एल्कली मेटल्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके कैटायन बनाते हैं, बस हाइड्रोजन आयन का
अकेला अस्तित्व, यानी कि एक प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, ये या तो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा, तो ऐसा माना जाता है, कुछ लोगों का कहना है ये एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाया जाता है। बट ढेर सारे विद्वान ऐसे हैं जो इससे एग्री नहीं होते, डिसएग्री है। इनका कहना है कि जितने केवल H+ ही नहीं, जितने कटायन हैं सभी हाइड्रेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रेशन का, या हाइड्रेशन की जो मात्रा है जो वो सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। हाइड्रेशन का मात्रा अनसर्टेन है। आगे देखा जाए, अगर हम हाइड्राइड आयन की बात करें तो फ्लोरीन फ्लोराइड बनाता है, क्लोराइड बनाता है, ब्रोमाइड बनाता है, आयोडाइड बनाता है, ठीक है, एस्टार्टिनाइड बनाता है, टेनेसिन बनाता है, ये सारे एनायन मिलते हैं। अब यदि हम देखें तो हाइड्रोजन भी हाइड्राइड आयन बनाता है। बट अगर हम देखें जहां पर हाइड्रोजन आयन की साइज वेनिशिंगली स्मॉल है, साइज ऑफ हाइड्रोजन आयन इज वेनिशिंगली स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है। H+ आयन वेरी 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 स्मॉल होता है, वेरी 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 स्मॉल। बट H- ये लार्ज होता है, लार्ज होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिंगल प्रोटॉन दो सेम चार्ज के इलेक्ट्रॉनों को, दो एक दूसरे को रेपेल करने वाले इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम में अगर दो, एक प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को रेपेल करते हैं तो ये दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है। कारण क्या है? सिंगल प्रोटॉन जो है एक दूसरे को रेपेल करने वाले रेपेलिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को बहुत क्लोजली हेल्प नहीं कर पाता, होल्ड नहीं कर पाता। कारण क्या है? ड्यू टू सिंगल प्रोटॉन, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, इसके न्यूक्लियस में एक+ चार्ज होने के कारण, या हम कहें वेरी स्मॉल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेट इफेक्टिव, ये क्या है? वेरी स्मॉल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण दो एक दूसरे को प्रतिकर्षित वाले इलेक्ट्रॉनों को बहुत स्ट्रांगली क्लोजली हेल्ड नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट पॉसिबल टू होल्ड टू रिपेलिंग इलेक्ट्रॉन। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बहुत नजदीक, इनको बहुत नजदीक ला करके रखा नहीं जा सकता, छोटे स्पेस में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सेम चार्ज का ये भी एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं। अगर हम देखें तो हाइड्राइड आयन यहां आता है, साइज में यहां फिट होता है, आयोडाइड आयन से थोड़ा छोटा अर्थात इसके ऊपर होता है। अगर हम साइज देखें तो ये यहां पर फिट होता है, यहां पर। हाइड्राइड आयन की साइज जो है आयोडाइड आयन से छोटा होता है, बाकी जितने अन्य हाइड्रोजन हैं उनसे ये क्या होता है? बड़ा होता है। अगर हम साइज को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि फ्लोराइड आयन से बड़ा क्लोराइड आयन है, उससे बड़ा ब्रोमाइड आयन है, उससे बड़ा हाइड्राइड आयन होता है, और उससे बड़ा आयोडाइड आयन। तो हाइड्रोजन्स में आयोडाइड के बाद इसका नंबर है। पाउलिंग ने इसकी साइज 208 पिकोमीटर मेजर किया था और इसकी 216 पिकोमीटर मेजर किया था। ये साइज का इनका है। तो हाइड्राइड आयन बहुत ही बड़ा होता है। जहां हम देखें हाइड्रोजन आयन बहुत छोटा है, वहीं हाइड्राइड आयन बहुत बड़ा होता है। और अगर हम देखें इनकी साइज देखा जाए तो साइज जो है अगर हम देखें तो फ्लोरीन से आयोडीन तक बड़ी होती जाती है, इसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, हार्डनेस इसकी कम होती है, इसकी हाई हार्डनेस है, हार्डनेस, और इसकी ये सॉफ्ट है, हार्डनेस इसकी कम है, और ये स्ट्रांग बेस है, ये स्ट्रांग हार्ड बेस है, हार्डनेस हाई है,
तो ये स्ट्रांग हार्ड बेस है, स्ट्रांग हार्ड बेस है। और ये क्या है, ये वीक बेस है, सॉफ्ट है और वीक सॉफ्ट बेस है। आयोडाइड आयन को देखें तो वीक सॉफ्ट बेस है। और हाइड्राइड आयन इस ट्रेंड में कहीं फिट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इसकी हार्डनेस इससे ज्यादा हो या इसके कंपैरिजन में ये स्ट्रांग बेस हो। अगर हम इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को और हार्डनेस को या सॉफ्टनेस को कंपेयर करें तो हाइड्राइड आयन का इनके बीच में कहीं सेट नहीं होता, बस साइज इसकी बड़ी है, बाकी अदर प्रॉपर्टीज में ये कहीं सेट कहीं फिट नहीं होता है। उसके बाद आगे देखते हैं फ्लोराइड आयन, फ्लोरीन की जो है, फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज के आधार पर इसकी अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो ग्रुप 17 के अदर एलिमेंट्स से फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज अलग होती है। फ्लोरीन को हम जो है क्या कहते हैं, सुपर हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। फ्लोरीन को सुपर हाइड्रोजन कहा जाता है। फ्लोरीन को हम सुपर हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अदर ग्रुप 17 एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं, बिकॉज, और इसी वजह से हम इसको सुपर हाइड्रोजन कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप 17 एलिमेंट। इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ग्रुप 17 एलिमेंट से अलग है, डिफरेंट है, इसलिए इसको हम सुपर हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। यदि हम देखें, यदि हम जो है फ्लोरीन और एल्कली मेटल्स को देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, ये है। इसमें देखेंगे ये और ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, दोनों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। लिथियम अपने ग्रुप में, फ्लोरीन अपने ग्रुप में, और दोनों स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट अपने अपने ग्रुप में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है और दोनों सबसे छोटे हैं। बट ये स्मॉलेस्ट है अपने ग्रुप में, ये स्मॉलेस्ट है अपने ग्रुप में, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है अपने ग्रुप में, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है अपने ग्रुप में। लेकिन इसको देखेंगे तो अपने ग्रुप में लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम अक्रियाशील है। और इसको देखेंगे ये मोस्ट रिएक्टिव है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मोस्ट रिएक्टिव है। एक तो स्मॉल साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक और मोस्ट रिएक्टिव है, हम इसको सुपर हाइड्रोजन कहते हैं। सबसे हट के इसकी प्रॉपर्टी है स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ इसकी मोस्ट रिएक्टिविटी के कारण हम इसको सुपर हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास इसी पे रोकते हैं, और यहाँ से कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं उन पर।